हेलो दोस्तों, मेरा नाम जमा है और मैं 14 साल की हूँ। अगर आप मेरी उम्र के हैं या छोटे हैं तो आप शायद सोचेंगे कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनबिलीवेबल है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी मॉम आपको सुबह जगाती हैं तो क्या आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैंने 4 बजे तक एक्सबॉक्स खेला है, मैं बहुत थकी हुई हूँ और आज सुबह स्कूल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल यही मैंने कल अपनी मॉम से कहा तो उन्होंने कहा कि सो जाओ डियर और मुझे चीक पर एक किस करी। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप 12 साल के थे तो अगर आप अपने डैड से कहते कि मैं एक टैटू बनवाना चाहती हूँ तो क्या आप किसी अच्छे टैटू आर्टिस्ट को जानते हैं? क्या वो आपसे ये कहते कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसने बहुत कूल टैटू बनवाए हैं, मैं उससे पता करता हूँ। मेरे डैड ने मुझसे ठीक ऐसा ही कहा था। अगले हफ्ते जब मैंने उन्हें अपने हाथ पर ड्रैगन का टैटू दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये अमेजिंग है और मुझे अपने दूसरे हाथ पर भी टैटू बनवाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि आप शायद मेरी बात पर ट्रस्ट न करें, क्योंकि सब जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की हर चीज में इंटरफेयर जरूर करते हैं। वो बहुत से रूल्स बनाते हैं, उनमें से कुछ सेंसिबल होते हैं और बाकी के बेकार रूल्स के लिए वो उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे बिना कोई क्वेश्चन किए उनको फॉलो करें। बच्चों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा ना करने पर उनको पनिश किया जाएगा। ये आपको सच में अजीब लगेगा, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए कभी कोई रूल्स नहीं बनाया। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, और वो उन चीजों पर कभी कोई सवाल नहीं करते जो मैं करती हूँ। हमारे घर में हमेशा ऐसा ही होता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि ये नॉर्मल नहीं था। मैंने सोचा कि ये सभी के लिए ऐसा ही है, लेकिन फिर ये देखने के बाद कि दूसरे बच्चे और उनके पेरेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं तो मुझे रियलाइज हुआ कि बिना रूल्स के ये लाइफ कुछ यूनिक था मेरी फैमिली के लिए। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे मैं एक एडल्ट थी। एग्जाम्पल के लिए, जब मेरा स्कूल शुरू करने का टाइम आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जमा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो प्राइवेट ट्यूटर्स के साथ होम स्कूल भी कर सकती हो। ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तब बहुत छोटी थी और सच में ये नहीं जानती थी कि क्या सही है। मुझे बस इतना पता था कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे स्कूल जाते थे। मुझे लगा उनके साथ खेलने में मजा आएगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ खेलने के लिए स्कूल जाना है। तब मेरे डैड ने कहा डन, लेकिन अगर तुम कभी भी अपना माइंड चेंज करती हो तो तुम स्कूल जाना बंद कर सकती हो। तुमको ये बताने की जरूरत भी नहीं है। जब हम देखेंगे कि तुमने स्कूल जाना बंद कर दिया है, हम फिगर आउट कर लेंगे। पहले तो मैं केवल स्कूल दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाती थी, लेकिन फाइनली मुझे वो पसंद आने लगा जो मैं सीख रही थी, इसीलिए मैंने स्कूल कंटिन्यू रखा। वैसे जो लोग मेरे ग्रेड्स जानने के लिए क्यूरियस हैं, उनको मैं बता दूं, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे नहीं पूछा क्या कोई होमवर्क मिला है या तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कैसे आए हैं। जब मैं मॉम को बताती हूँ कि मुझे अच्छे ग्रेड मिले हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने को नहीं कहा। हाँ, मैं स्कूल में हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझ पर अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रेशर नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इससे एक्चुअल में मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने में हेल्प मिलती है। तो मेरे पेरेंट्स इस तरह बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो बच्चे थे उनको भी उन रूल्स से प्रॉब्लम होती थी जो उन्हें फॉलो करने पड़ते थे। जब मेरी मॉम छोटी थी तो उनके पास एक नोटबुक थी जो हर टाइम वो उनके साथ रहती थी। जब उनके मॉम डैड उनके लिए एक रूल बनाते तो वो उसमें लिख लेती। उन्होंने इतने सारे रूल्स बनाए कि वो उन्हें याद नहीं रख पाती थी जब तक कि वो उन्हें लिख न ले। मेरे डैड एक ऑर्फनेज में बड़े हुए, उन्हें भी हर वक्त बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। जब वे दोनों 18 साल के हो गए तब वे इसे और सहन नहीं कर पाए और अपने घरों को छोड़कर ट्रैवल करने चले गए। वे पेरू के एक पहाड़ी गांव में मिले और एक हफ्ते बाद उन्होंने शादी कर ली। उस दिन उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया जब उनका बेबी होगा तो उसको हम कोई रूल्स फॉलो करने को नहीं बोलेंगे। वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे फ्री बच्चा होगा। ऑब्वियसली वो बच्चा मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया की सबसे फ्री बच्ची हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली अपने दोस्तों में सबसे फ्री हूँ। मेरे कुछ दोस्त इस बात को पसंद नहीं करते कि मेरे घर में कोई रूल्स नहीं है। वो कहते हैं कि ये जरूर है कि किसी को भी बहुत से रूल्स पसंद नहीं है, लेकिन हम अब भी बच्चे हैं और हमारे मॉम डैड को हमारे लिए रूल्स की जरूरत है। आप मुझे ये पता करने में हेल्प करें कि कौन सही है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ और आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि मैं ज्यादा फ्रीडम में हूँ। वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। हर चीज की तरह मेरे मॉम डैड ने ऑनलाइन रहने या गेम खेलने के लिए कोई रूल नहीं बनाए हैं। पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुझे कैंडी क्रश का एडिक्शन हो गया। मैंने इतना खेला कि जब तक मैं बोर नहीं हुई और खेलना छोड़ दिया तब तक मैं लेवल 5430 पर थी। जिसने इसे खेला है वे जानते हैं कि ये गेम आसान लगता है, लेकिन कुछ लेवल्स बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसा भी हुआ है जब मैं अपने रूम से 3 दिन तक बाहर भी नहीं निकली और कैंडी क्रश खेलती रही। मैं सिर्फ तभी उठती थी जब मुझे बाथरूम जाना होता था। मेरे मॉम डैड ये कहते हुए खाना लाते थे, हम तुम्हें मिस करते हैं, और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ जाते थे। मैं अपने गेम के ऑब्सेशन की वजह से खेलना बंद नहीं करती थी।
इन सब के बावजूद मॉम डैड ने मुझे इसके लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मुझे जो भी मैं करना चाहती हूँ उसे करने से रोकने के पूरी तरह अगेंस्ट हैं। क्या आपको लगता है कि खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होगी? बिल्कुल नहीं। हमारे घर में खाने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जिसको जो खाना है और जब खाना है वो खा सकता है। मेरे डैड को खाना बनाना पसंद है। हर बार जब मैं फ्रिज खोलती तो कुछ खाने को होता था जो डैड ने बनाया होता था, लेकिन अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं खाती थी। एग्जाम्पल के लिए एक दिन ब्रेकफास्ट में मैंने मॉम से कहा कि मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। उन्होंने कहा फ्रिज में देखो आइसक्रीम है या नहीं, अगर नहीं है तो तुम ऑर्डर कर सकती हो। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, लेकिन कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ आइसक्रीम ही खा लेती थी। पिछली सर्दियों में मैं 1.5 महीने तक डिनर में सिर्फ चिप्स खाए थे। बेशक ये हेल्दी नहीं था, लेकिन लास्ट में मैंने खुद से वो खाना बंद किया, ना कि मेरे मॉम डैड के कहने पर। मुझे नहीं लगता कि ऐसे घर में रहने में कोई बुराई है जहाँ खाने के लिए कोई रूल्स नहीं है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ वो चीज़ खानी चाहिए जो आपको खाने का मन हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरे मॉम डैड मुझे टैटू बनवाने से भी कभी मना नहीं करते। मैं जितने चाहूँ उतने टैटू या पियर्सिंग करवा सकती हूँ, लेकिन मोस्टली टैटू आर्टिस्ट हर बार मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। हर बार वो मुझसे मॉम डैड का साइन किया हुआ लेटर लाने को कहते हैं। अपना 5वां टैटू मैं अपनी गर्दन पर एक छोटी सी बटरफ्लाई बनवाना चाहती थी। मैं एक टैटू आर्टिस्ट के पास गई जो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी। मेरी उम्र की उनकी एक बेटी थी। मैंने उन्हें अपना लेटर दिखाया। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए टैटू बनवाना सही नहीं है, और उन्होंने टैटू बनाने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी मॉम का नंबर लिया और उन्हें तुरंत कॉल कर दिया। मुझे टैटू बनाने की परमिशन देने के लिए मेरी मॉम से बहस करी। लास्ट में मुझसे और इंतजार नहीं हुआ और मैं उनकी शॉप से बाहर निकल आई। मैं दरवाजे से बाहर भाग रही थी और वो मेरे पीछे चिल्ला रही थी। मैं समझ सकती हूँ कि दूसरों के मॉम डैड मुझसे नाराज क्यों होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बच्चा जो इतनी फ्रीडम में बड़ा हुआ है वो दूसरे बच्चों के लिए एक बुरा एग्जाम्पल होगा। वो सही है, क्योंकि जब मेरे दोस्त देखते हैं कि मैं कैसे रहती हूँ तो वे उन रूल्स पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जो उनके पेरेंट्स उन पर लगाते हैं और उन्हें फॉलो करना बंद कर देते हैं, और ये उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। जब मैं 9 साल की थी, मैं पहली बार अपनी एक दोस्त की स्लम्बर पार्टी में गई। हम एक बहुत ही मजेदार गेम खेल रहे थे और पागलों की तरह हंस रहे थे। तभी मेरे दोस्त की मॉम आई और उन्होंने कहा, गर्ल्स 11 बज चुके हैं, बेहतर होगा कि सब सो जाओ। ये पहली बार था जब मैं किसी मॉम को अपने बच्चे को ये बताते हुए देख रही थी कि उन्हें क्या करना है। ये मेरे लिए बहुत अजीब था क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि सभी ने अचानक से खेलना बंद कर दिया। मैंने ये देखा और कहा मुझे बहुत मजा आ रहा था, चलो दोबारा खेलते हैं, अभी सोने में टाइम है। मेरी फ्रेंड्स ने मेरी तरफ देखा और वो शॉक्ड थी इस बात पर कि मुझ में ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी है। मेरी दोस्त की मॉम ने मुझे घूरते हुए कहा, जैमा, हमारे घर में जब बड़े कुछ बोलते हैं तो बच्चे उनको सुनते हैं। मैंने भोलेपन से उन्हें पूछा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो? उन्होंने कहा, तो फिर उन्हें पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि हमारे घर में ऐसे कोई रूल्स नहीं है, इसीलिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। जब उसकी मॉम ने कहा उन्हें पनिशमेंट मिलती है तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रही थी। भले ही इस बात को काफी साल हो गए हैं, बट मैं अभी भी पनिशमेंट कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाई हूँ। एक बार मैंने अपने दोस्त के साथ मूवी देखने का प्लान बनाया। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा कि मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं इस वीकेंड में कहीं नहीं जा सकती। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने अपने डैड से कहा था कि मेरा पॉकेट मनी बहुत कम है, इसे बढ़ा दीजिए। किसी रीजन से उसके डैड उससे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पूरे वीकेंड के लिए उसे रूम से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। मुझे लगता है कि इसका कोई सेंस नहीं है कि मॉम डैड अपने बच्चों को पनिश करने को अपना अधिकार समझते हैं। बड़े लोग सोचते हैं कि वो घर के मालिक हैं और अनफॉर्चुनेटली बच्चे अक्सर बिना किसी ऑब्जेक्शन के इसे मान लेते हैं। अब आप मेरी कहानी जानते हैं। क्या आप भी ऐसे घर में बड़े होना चाहते हैं जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई रूल्स नहीं होना अच्छी बात नहीं है? मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आप क्या सोचते हैं। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। सी यू।